एक्सेसिव पर्सपायरेशन, शरीर से अधिक पसीना आना एक ऐसी स्थिति है जिसके बहुत सारे नुकसान हैं या मरीज को वीक कर देता है, कमज़ोर बना देता है। एक लंबा सा लेकिन ज्ञानवर्धक वीडियो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं संभावित दवाएं बताने के लिए, जो कि पर्सपायरेशन या एक्सेसिव स्वेटिंग के केस में पेशेंट को सिम्टम के हिसाब से प्रिस्क्राइब करी जा सकती हैं। मैं जब तक हूँ या जब नहीं हूँ, पर हमेशा आपके साथ हूँ, कभी भी कहीं भी। मैंने होम्योपैथी से आज तक जो भी ज्ञान अर्जन किया है वह समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक सरल सुलभ समाधान के रूप में पहुँचे, यह मेरा दृढ़ निश्चय है। मैं इस कार्य को सफल स्वरूप देने में लगा हूँ। समाज के उत्थान के इस कार्य में मैं आपकी भी सक्रिय सहभागिता की अपेक्षा करता हूँ। नमस्कार साथियों, डॉक्टर उमंग खन्ना होम्योपैथी क्लिनिक के इस प्रोग्राम में एक बार फिर आपका स्वागत है। साथियों, आज हम बात करेंगे एक्सेसिव पर्सपायरेशन की। किन्हीं लोगों को बहुत ज़्यादा पसीना आता है, वह परेशान हो जाते हैं और यह एक बीमारी का रूप ले लेता है जिसको फोकल हाइपरहाइड्रोसिस कहते हैं। यह एक जेनेटिक स्थिति होती है। आज हम आपको बताएंगे हाइपरहाइड्रोसिस यानी एक्सेसिव पर्सपायरेशन को कंट्रोल, मैनेज और क्योर करने की कुछ संभावित होम्योपैथिक दवाएं। सबसे पहले साथियों जान लेते हैं कि हाइपरहाइड्रोसिस होता क्या है। हाइपरहाइड्रोसिस साथियों वह स्थिति शरीर में होती है जब स्वेट ग्लैंड्स बॉडी के ओवर एक्ट कर जाते हैं और शरीर से बहुत ज़्यादा पर्सपायरेशन होने लगता है, पसीना आने लगता है। यह एक स्थिति परेशानी वाली भी बन जाती है कि जब मरीज को वीकनेस आने लगती है, तमाम स्थितियाँ आने लगती हैं। सिम्टम्स की बात कर लेते हैं साथियों। हाइपरहाइड्रोसिस यानी एक्सेसिव पर्सपायरेशन का सिम्टम पसीना आना शरीर से, कुछ लोगों को केवल हाथ पैर से आता है, हथेली से आता है, कुछ लोगों को पूरे शरीर से आता है, लेकिन पसीना आता है। यह पसीना आना ही, एक्सेसिव स्वेटिंग ही एक्सेसिव पर्सपायरेशन यानी हाइपरहाइड्रोसिस का सिम्टम होता है। कारणों की बात कर लें साथियों, हाइपरहाइड्रोसिस के तमाम कारण होते हैं जिसमें पिट्यूटरी ग्लैंड का ओवर फंक्शन, मेनोपॉज, ऑटोसोमल जीन्स होती है, म्यूटेटेड जीन होती है जो जिसको फोकल हाइपरहाइड्रोसिस कहते हैं, ह्यूमिडिटी, हीट, इस प्रकार से तमाम सिम्टम्स होते हैं जो हाइपरहाइड्रोसिस के होते हैं। लेकिन साथियों समस्या है तो समाधान है। हम आपको बताएंगे हाइपरहाइड्रोसिस यानी एक्सेसिव पर्सपायरेशन को कंट्रोल, मैनेज और क्योर करने की कुछ संभावित होम्योपैथिक दवाएं साथियों कारगर हैं, लेकिन कोई भी दवा बिना कुशल चिकित्सक से पूछे न लीजिएगा। तो चलते साथियों सफ़र पे आपको बताते हैं हाइपरहाइड्रोसिस को कंट्रोल, मैनेज और क्योर करने की कुछ कारगर होम्योपैथिक दवाएं। नंबर 1 दवा साथियों जो एक्सेसिव पर्सपायरेशन की होम्योपैथी में आती है, एक संभावित दवा है और वह है साइलिसिया। साइलिसिया 1 mg की 3 खुराक 55 मिनट के फासले पे उस स्थिति में बहुत कारगर है जब मरीज को एक्सेसिव पर्सपायरेशन हो रहा है और ख़ास तौर से वो हथेलियों और तलवे से ज़्यादा हो रहा है और उसमें बदबूदार स्मेल आ रही है। अगर यह सिम्टम है साथियों तो साइलिसिया ऐसे मरीज की ड्रग ऑफ द चॉइस हो सकती है। एक स्थिति साथियों एक्सेसिव पर्सपायरेशन की आती है कि सर से बहुत पसीना आना, इतना पसीना आना कि तकिया तक, पिलो तक गीला हो जाए, पिलो तक वेट हो जाए। अगर ऐसी स्थिति है साथियों तो ऐसी स्थिति की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है कैलकेरिया कार्बोनिकम। कैलकेरिया कार्ब 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार उस स्थिति में ली जा सकती है। जबकि सर से बहुत पसीना आ रहा हो जिससे पिलो वेट हो जाए, मरीज़ फेयर, फैट एंड फ्लैबी हो और मरीज़ को ठंड ज़्यादा लगती हो, यदि यह सिम्टम हो तो ऐसी स्थिति में कैलकेरिया कार्ब मरीज की ड्रग ऑफ द चॉइस हो सकती है। एक स्थिति साथियों आती है एक्सेसिव पर्सपायरेशन, पैर के तलवे से होना और पैर में जलन होना। अगर यह सिम्टम है साथियों तो इस सिम्टम की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है मैग्नीशिया म्यूरेटिकम। मैग्नीशिया म्यूट 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ऐसी स्थिति में ली जा सकती है जब पैर के तलवे से पसीना आ रहा हो और उसमें बहुत जलन हो, बर्निंग सेंसेशन हो। यह दवा ऐसी स्थिति में पेशेंट की मदद कर सकती है।
एक स्थिति आती है साथियों, बड़ा खट्टा सा पसीना आ रहा हो, सोर परस्पायरेशन हो। तो अगर सोर परस्पायरेशन है तो ऐसी स्थिति को ठीक करने की भी होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है। और दवा का नाम है मैग्नीशिया कार्बोनिकम। मैग्नीशिया कार्ब 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ली जा सकती है। यह दवा सोर्स परस्पायरेशन को ठीक करने में मदद करती है। एक स्थिति आती है साथियों, चेहरे पे ठंडा पसीना आ रहा हो, कोल्ड स्वेट ऑन फेस। अगर यह स्थिति है साथियों तो इस स्थिति को एक्सेसिव परस्पायरेशन के ठीक करने की बहुत अच्छी दवा है विरेट्रम एल्बम। विरेट्रम एल्बम 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार दी जा सकती है। ऐसी स्थिति में यह दवा मरीज को लाभ देगी। एक स्थिति आती है साथियों, मरीज की एक्सेसिव परस्पायरेशन एक्जिला से यानी ये बगल वाले पोर्शन से हो रहा हो और बहुत शोर हो। तो अगर यह स्थिति हो साथियों तो इस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी बहुत अच्छी दवा है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम 1 mg की 3 खुराक 55 मिनट के फासले पर वीकली उस स्थिति में दी जा सकती है जब बगल से पसीना आ रहा हो, उसमें बहुत बदबू हो और मरीज की स्किन पे क्रैक्स भी रहते हों। वैसी स्थिति में पेट्रोलियम बहुत लाभ देती है। एक स्थिति साथियों आती है एक्सेसिव परस्पायरेशन यानी पसीना जिधर मरीज करवट लिया उसके उल्टी तरफ आ रहा हो और पेशाब बहुत बदबूदार आ रही हो, बिल्कुल जो घोड़े की यूरिन होती है उतनी ज़्यादा बदबू उसमें हो। अगर यह स्थिति हो साथियों तो इस स्थिति को ठीक करने की, एक्सेसिव परस्पायरेशन को कंट्रोल करने की बहुत अच्छी दवा है एसिड बेंजोइकम। एसिड बेंच 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ऐसी स्थिति में दी जा सकती है। यह दवा ऐसे मरीजों को लाभ देगी। एक स्थिति साथियों आती है कि जब हम म्यूजिक सुनते हैं उस समय हमको बहुत पसीना आता है। तो अगर ऐसी मरीज की स्थिति की म्यूजिक सुनने पे, म्यूजिक यानी ये जो गाना बजाना होता है, हम लोग थोड़ा दूर रहते हैं इससे, तो क्या उसका हिंदी वर्ड होता है, लेकिन म्यूजिक सुनते हैं तो जो है वो पसीना आता है सर। तो इस पिक्यूलियर सिम्टम की भी होम्योपैथी में बहुत दवा है, बहुत अच्छी दवा है और दवा का नाम है टेरेंटुला। टेरेंटुला 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ली जा सकती है। यह दवा म्यूजिक के दौरान, सुनने के दौरान आने वाले पसीने के सिम्टम को भी खत्म करती है। एक स्थिति साथियों आती है कि जैसे ही मरीज सोया उसके पसीना आने लगा, परस्पायरेशन होने लगा। तो अगर यह स्थिति हो कि जैसे ही मरीज सोए उसको पसीना आने लगे, परस्पायरेशन आने लगे, तो इस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है कोनियम मैक्यूलेटम। कोनियम 1 mg पावर की 3 खुराक 55 मिनट के फासले पर वीकली ली जा सकती है। यह दवा ऐसे मरीज को लाभ देगी। एक स्थिति आती है जैसे ही मरीज जागा उसके पसीना आने लगा और जब सोया तो पसीना खत्म हो गया। तो अगर ऐसी स्थिति हो, ये सिम्टम हो साथियों, तो इस सिम्टम को ठीक करने की होम्योपैथी में दवा है सैम्ब्यूकस। सैम्ब्यूकस 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ली जा सकती है जब जागते ही पसीना आए और सोने पर पसीना खत्म हो जाए। उस स्थिति में यह दवा लाभ देगी। एक सिम्टम आता है साथियों, बहुत चलने पर, एक्सेसिव चलने पे पसीना आ रहा है। जब चलना शुरू करा तो पसीना आ गया, बैठे आराम करा पसीना खत्म हो गया। तो अगर यह स्थिति हो साथियों तो इस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है मर्क्यूरियस। मर्क्यूरियस 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ली जा सकती है। यह दवा ऐसी स्थिति में लाभ देगी। एक स्थिति साथियों एक्सेसिव स्वेट की आती है कि दिल की धड़कन बहुत बढ़ गई और पसीना आ गया, पैल्पिटेशन ऑफ हार्ट हो गया और साथ में पसीना आ गया। अगर यह सिम्टम हो साथियों तो इस सिम्टम को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है लेकैसिस। लेकैसिस 1 mg की 3 खुराक 55 मिनट के फासले पर वीकली ली जा सकती है। यह दवा ऐसे मरीज को लाभ देगी जिनको पसीना आता है, उनके दिल की धड़कन तेज हो जाती है। एक स्थिति साथियों आती है पैर के तलवे और हथेली पे ठंडा पसीना आ जाता है, कोल्ड स्वेट आ जाता है। यदि यह स्थिति हो साथियों तो इस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है एकोनाइट ने प्लस। एकोनाइट 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ली जा सकती है। यह दवा ऐसे मरीज को लाभ देगी। एक स्थिति एक्सेसिव परस्पायरेशन की आती है कि जिस जोड़ में दर्द है वहां पे पसीना आने लगा।
तो अगर यह स्थिति हो कि जिस जॉइंट में दर्द हो वहाँ पे पसीना आने लगे, तो उस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है काली कार्बोनिकम। काली कार्ब 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ली जा सकती है। यह दवा ऐसे मरीज को लाभ देगी जिनको जहाँ पे दर्द है, पेन है, वहाँ पे पसीना आने लगा। एक स्थिति साथियों आती है कि किसी को एक्सेसिव पर्सपायरेशन बॉडी के किसी एक पार्ट से हो रहा हो, यहाँ से पसीना आ रहा है, यहाँ से पसीना नहीं आ रहा है, यहाँ से पसीना आ रहा है, यहाँ से पसीना नहीं आ रहा है। तो अगर ये स्थिति हो कि बॉडी के एक पार्ट से पसीना आ रहा हो, तो उसको ठीक करने की होम्योपैथी बहुत अच्छी दवा है पल्सेटिला निग्रा। 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार मरीज ले सकता है। एक्सेसिव पर्सपायरेशन ऑन स्पेसिफिक पार्ट ऑफ बॉडी, वन पार्ट ऑफ अ बॉडी एट द टाइम का सिम्टम है, तो पल्सेटिला निग्रा ऐसे मरीज की हेल्प करेगी। एक स्थिति आती है साथियों, केवल बॉडी के कवर्ड पार्ट से ही पसीना आता है। जो पार्ट बॉडी का एक्सपोज्ड होता है उससे पसीना नहीं आता, जितना पार्ट कवर होता है उससे पसीना आता है। अगर यह सिम्टम हो साथियों, तो इस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है सैनिकुला। सैनिकुला 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं। यह दवा से मरीज को आराम मिलेगा और जो एक्सेसिव पर्सपायरेशन हो रहा वह खत्म होगा। एक स्थिति साथियों आती है कि जो बॉडी के खुले पार्ट्स हैं उनसे पसीना आ रहा है और जहां आप कपड़े पहने उनसे पसीना नहीं आ रहा। अगर यह सिम्टम हो साथियों, तो उस स्थिति को ठीक करने की बहुत अच्छी दवा है थूजा ऑक्सीडेंटालिस। थूजा 200 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ऐसा मरीज ले सकता है। यह दवा ऐसे मरीज को लाभ देगी। एक स्थिति आती है साथियों, बहुत बदबूदार पसीना आ रहा हो, एक्सेसिव पर्सपायरेशन हो, बहुत बदबूदार हो, ऑफेंसिव हो। अगर यह स्थिति हो साथियों, तो इस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है टेलुरियम। टेलुरियम 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ली जा सकती है। यह दवा ऐसे मरीज को लाभ देगी। एक स्थिति साथियों आती है कि शरीर से पसीना आ रहा हो, वो कपड़ों को पीला कर देता हो, येलोइश कर देता हो क्लोथ्स को। अगर यह स्थिति हो साथियों, तो इस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है कार्बोलिक एनी। 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार यह दवा लेकर मरीज यह जो येलोइशनेस कपड़े हुआ जा रहा है, वैसा पसीना आ रहा है, स्वेट आ रहा है, एक्सेसिव पर्सपायरेशन हो रहा है, उससे अपने को दूर कर सकता है। एक और साथियों बहुत अच्छी दवा आती है जो कवर्ड पार्ट से केवल बॉडी के पसीना आ रहा है, जो ढके पार्ट से उनसे पसीना आ रहा है, जो खुले पार्ट से उससे नहीं आ रहा है, वह है बेलेडोना। बेलेडोना 200 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार भी इस स्थिति के लिए ली जा सकती है। जबकि एक्सपोज पार्ट में पसीना नहीं आता, जो एनवायरनमेंट से एक्सपोज्ड है, और जो नहीं है उसमें पसीना आता है, यानी कवर्ड पार्ट से पसीना आता है। बेलेडोना 200 ऐसी स्थिति में अदर चॉइस हो सकती है। बेलेडोना के मरीजों को रात में ज़्यादा तकलीफ होती है। एक स्थिति साथियों आती, ज़रा सा भी चले तो पसीना आने लगा, लीस्ट एक्सर्शन, पर्सपायरेशन फ्रॉम लीस्ट एक्सर्शन। अगर यह स्थिति है साथियों, तो इस स्थिति को दूर करने की दवा है सोराइनम। सोराइनम 1 एम पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ली जा सकती है। यह दवा ऐसे मरीज को लाभ देगी जिसमें कि स्लाइट एक्सर्शन होने पर भी पर्सपायरेशन होने लगता है। एक स्थिति आती है कि रॉटन एग्स की बदबू का पसीना आता है, सड़े अंडे के पसीना आता है ओडर का। अगर यह स्थिति हो साथियों, तो इस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है और दवा का नाम है स्टेफिसैग्रिया। 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार लेके इस तरह के बदबूदार पसीने से भी जो पर्सपायरेशन होता है उससे भी छुट्टी पाई जा सकती है। एक स्थिति साथियों आती है कि लहसुन की बदबू की तरह, महक की तरह पसीना आता है, स्वेट ओडर लाइक गार्लिक। तो अगर यह स्थिति है साथियों, तो इस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में दवा है और दवा का नाम है ऑस्मियम। ऑस्मियम 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ली जा सकती है। यह दवा ऐसे मरीज को लाभ देगी। एक स्थिति आती है केवल हाथों में पसीना आता है, हैंड्स में स्वेट होता है। अगर यह स्थिति हो साथियों, तो इस स्थिति की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है एकोनाइट लाइकोटोनम। एकोनाइट लाइकोटोनम 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ली जा सकती है। यह दवा जो केवल हाथों में पर्सपायरेशन, एक्सेसिव पर्सपायरेशन का सिम्टम है, उसके लिए बहुत लाभकारी है। एक स्थिति आती है कि उन मरीजों को जिनको सर्दी ज़्यादा लगती है, उनको एक्सेसिव पर्सपायरेशन होने लगता है, थोड़े
वार्म रूम में, और जब वो खुली हवा में आते हैं तो ये पसीना ख़त्म हो जाता है, पर्सपायरेशन ख़त्म हो जाता है। ऐसी स्थिति हो साथियों, तो उस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में दवा है लॉरोसिरेसस। लॉरोसिरेसस 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ऐसी स्थिति में दी जा सकती है। यह दवा ऐसे मरीजों को लाभ देगी जिनको लगती तो सर्दी है, लेकिन उनको हल्के से भी गर्म कमरे में बहुत पसीना आने लगता है, और जब खुली हवा में जाते हैं तो फिर से पसीना खत्म हो जाता है। एक स्थिति साथियों आती है कि पसीना बहुत आ रहा है और पेशाब बहुत गाढ़ी हो रही है। अगर यह स्थिति है कि बहुत थिक यूरिन हो रही है और एक्सेसिव पर्सपायरेशन है, तो उस स्थिति को कंट्रोल करने की होम्योपैथी में दवा है ऑरम मेटालिकम। ऑरम मेट 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ली जा सकती है। यह दवा ऐसे मरीजों को लाभ देगी जिनको कि बहुत ज़्यादा पसीना आता है और उन्हें तकलीफ होती है। एक स्थिति आती कि जैसे ही नींद आई तो पसीना आने लगा, और वो इतना हुआ कि मरीज को कमजोरी आ गई। तो अगर यह स्थिति है साथियों, तो इस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है चिनिनम आर्स। चिनिनम आर्स 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ली जा सकती है। ऐसी स्थिति में यह दवा मरीज को लाभ देती है जब एक्सेसिव पर्सपायरेशन हो, जो कि सोते ही या नींद के बाद, नींद के दौरान आ जाता हो। यह दवा ऐसी स्थिति में लाभ देगी। एक स्थिति साथियों आती है कि खाना खाते वक्त शरीर के एक हिस्से में, खास तौर से नोज पे पसीना आ जाए। अगर यह स्थिति हो साथियों, तो इस स्थिति की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है इग्निशिया अमारा। इग्निशिया 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ली जा सकती है। यह दवा ऐसे मरीजों को लाभ देगी जिनको खाना खाते ही पसीना आ जाता हो। एक स्थिति आती है कि एक्सेसिव पर्सपायरेशन हो और जो पसीना निकलता हो तो मक्खियाँ आती हों, फ्लाइज आती हों, बीज आती हों, उस तरह की स्थिति होती हो, तो उस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है। उस एक्सेसिव पर्सपायरेशन की उस स्थिति की मक्खियाँ भिनभिनाने लगती हों, बहुत अच्छी दवा है कैलेडियम। कैलेडियम 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ली जा सकती है। यह दवा इस तरह के स्वेट को कंट्रोल करने में मदद करती है। एक स्थिति साथियों आती कि खाना खाते ही पसीना आने लगता है, खाना खाने के दौरान एक्सेसिव पर्सपायरेशन होने लगता हो। यह स्थिति हो साथियों, तो इस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में दवा है नाइट्रम म्यूरेटिकम। नाइट्रम म्यूर 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ली जा सकती है। यह दवा जो पर्सपायरेशन वाइल ईटिंग का सिम्टम है, उसको क्योर करने में मदद करती है। एक स्थिति एक्सेसिव पर्सपायरेशन की आती है कि जिसमें महसूस होता हो कि हाथ पैर पसीने से नहा गए बिल्कुल। तो अगर ऐसी स्थिति हो साथियों, तो ऐसी स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में दवा एसिड फ्लोरिकम। एसिड फ्लोरिकम 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ली जा सकती है। जब मरीज को एहसास होता है मेरे हाथ पैर पसीने से नहा रहे हैं, यह दवा ऐसी स्थिति में मरीज को लाभ देगी। ये साथियों कुछ दवाएं थी एक्सेसिव पर्सपायरेशन की। दवाएं कारगर हैं साथियों, लेकिन कोई भी दवा बिना कुशल चिकित्सक से प्रिस्क्राइब करे न लीजिएगा। हमें खुशी होगी साथियों, आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। अपनी राय कमेंट पोर्शन में लिखें कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। मन में कोई क्वेरी हो तो व्हाट्सएप करिए, हमारे व्हाट्सएप नंबर पर प्रयास करेंगे आपकी बात का जवाब दे सकें। वीडियो साथियों बहुत मेहनत से बनता है, बहुत हिम्मत, ताकत और स्टडी इसमें इन्वॉल्व होती है। तो यदि वीडियो आपको समाज के लिए हितकारी लगे तो वीडियो को शेयर अवश्य करें, अन्य लोगों तक पहुंचाएं और अपना साथ यूँ ही हम तक बनाए रहें। आपका साथियों इतनी देर हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।